Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज वीडियो रे आमे मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर टॉपिक को रिवाइज करिबा फ्रॉम द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो ए टॉपिक रे कौन सब कांसेप्ट अछि, कौन सब फार्मूला अछि आ से फार्मूला को यूज करके आमे केमती डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करि परिबा ता ऊपर फोकस करिबा. तो ए टॉपिक रू को टाइप रो क्वेश्चंस आमे बोर्ड एग्जाम रे एक्सपेक्ट करिबा ता विषय भी डिस्कस करिबा. So first I may focus kariba on the concept, on the formula, and then I have selected 10 questions, 10 numericals, and we will solve all those questions one by one. So let's begin. So first of all मन रख मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल कौन. तो देखो ये जो नेम आम देचे मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर ता माने एथरू क्लियर हो जाउची जे इन दिस गाल्वानोमीटर we have a coil. The coil is placed in between the two pole pieces of a horseshoe magnet. ठीक अछि. And जते बेले से coil रे कोटे current pass करिवो, that coil will experience a torque, and से torque रो फॉर्मूला कोन आमे ऑलरेडी जानि छे. जदी कोटे current carrying coil अछि, से current carrying coil रो एरिया होउची A, and सेथिरे n number of turns अछि, आमे I amount रो current pass करूचे, and that coil is placed inside a magnetic field B such that the angle between the magnetic field and the normal to the loop but the normal to the coil is theta. Then torque ro formula kon hejibo, torque ro formula hejibo NIBA sin theta. I am sure that all of you know this formula, the torque acting on a current loop, that is tau equal to NIBA sin theta. Okay. So what is N? N is number of turns in the coil. I is the amount of current passing through the coil. B is the strength of magnetic field produced by the horseshoe magnet. A is area of the coil. And what is theta? Theta is the angle between the magnetic field and normal to the coil. ठीक अछि. तो मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर रे आमे यूज करंती रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक अछि. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रो यूज करिवार पर्पस कोन ना, जदि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करिबा देन द एंगल थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री irrespective of the position of the coil. The angle theta is always 90 डिग्री. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रो यूज कोन ना हमें थीटा को 90 डिग्री कर दबा, ता माने थीटा आ वेरिएबल नो, थीटा इज कांस्टेंट. तो अब टॉर्क कते हेजिबो, टॉर्क हेजिबो NIBA. ठीक अछि. तो आमे जो गाल्वानोमीटर नेचे से गाल्वानोमीटर रे आमे जो कॉइल यूज करूचे से कॉइल रो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स अछि, ता माने N इज कांस्टेंट. आमे जो हॉर्सशू मैग्नेट नेचे से हॉर्सशू मैग्नेट रो मैग्नेटिक फील्ड से भी कांस्टेंट, एंड आमे जो कॉइल नेचे से कॉइल रो एरिया भी कांस्टेंट. ता माने टॉर्क रो फार्मूला रे जो चारिटा टर्म आसला NIBA, ए चारिटा टर्म रू तीनटा टर्म कांस्टेंट हे गेला. गोटा होची नंबर ऑफ टर्न्स, गोटा होची मैग्नेटिक फील्ड, आ गोटा होची एरिया ऑफ द कॉइल. द ओनली वेरिएबल इज करंट. I इज द ओनली वेरिएबल. तमने जदि हम एथिरे कम अमाउंट रो करंट पास करेबा द टॉर्क विल बी लेस, एंड इफ यू पास मोर अमाउंट ऑफ करंट देन द टॉर्क विल बी मोर. ठीक अछि. तो एटा कोटा होची टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट लूप बा ऑन द कॉइल inside the moving coil galvanometer. Is that clear? तो जते बड़े आमे गोटे करंट पास करेले तो एति की अमाउंट रो टॉर्क ऐड करिवो on the coil which is placed in between the two pole pieces of the horseshoe magnet. Okay. तापरे कोन हबो, due to this torque that coil will rotate. ठीक अछि. Due to this torque the coil will rotate. And say coil केमी थाए, the coil is suspended by a quartz wire बा गोटे फाइबर वायर से सस्पेंड करा हितबो. तो जते बड़े coil टा रोटेट करिवो that quartz fiber will twist, से twist करिवो, and then a restoring torque will develop. गोटे restoring torque develop होबो कोथरे से suspended wire रे. ठीक अछि. And if alpha is the angle of twist, ता माने आमे जो क्वार्ट्ज फाइबर नेचे यदि से क्वार्ट्ज फाइबर टा यदि अल्फा एंगल रे ट्विस्ट हैला देन रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ रिस्टोरिंग टॉर्क केते आसीबो, सम कांस्टेंट k into alpha
where k is known as the torsion constant. इटे हमें k को कहबा k होची torsion constant. k is known as torsion constant. ठीक अछि. तो tau restore हिला कहते k into alpha and tau applied आमे जो करंट पास करूचे ता पाई जो applied torque आसला that is NIBA. So under equilibrium condition these two torques are equal. ता माने हमें कहि परिबा जे k into alpha जोडा होची restoring torque that is equal to the applied torque which is NIBA. ठीक अछि. ताको हम लिखि परिबी अल्फा केते हे जबो अल्फा हे जबो NBA divided by k into I. ठीक अछि. तो आम एमती गोटे इक्वेशन पाइले अल्फा इक्वल टू NBA डिवाइडेड बाय k होल इनटू I. तो ये अल्फा कौन अल्फा होची एंगल ऑफ ट्विस्ट ता माने हम जो कॉइल नेचे से कॉइलटा केते एंगल रे ट्विस्ट करूची दैट इज अल्फा. ऑन द राइट साइड आमे जो डिफरेंट टर्म्स पाउचे n तब जानचे n होची नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, b होची मैग्नेटिक फील्ड, a होची एरिया ऑफ द कॉइल, k कौन k होची द टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द क्वार्ट्ज फाइबर from which that coil is suspended and I is the current flowing through the coil. So मु bracket जो लिखली NBA by k लिखली all these terms are constant for a given moving coil galvanometer. तब ना एठी हम कोन सिखले ना the angle of twist केते angle रे deflect हबो कोटा coilटा that is proportional to the amount of current. हमें केते amount रे current pass करूचे ता ऊपर डिपेंड करिवो angle of deflection टा. तो alpha is directly proportional to I, that is the main working principle of moving coil galvanometer. ठीक अछि. Then हमें जानिचे what is current sensitivity. ना current sensitivity माने कोन IS और मीनिंग होची कोन मीनिंग होची the deflection produced when unit current passes through the galvanometer. जदि मैं galvanometer रे unit current pass करेबा तो जते कि एंगल रे deflection पाइबा that is known as current sensitivity. तो IS रो फॉर्मूला कोन हे जबो अल्फा बाय I. So from this equation हमें जानि परिबा जे अल्फा बाय I होची NBA divided by k. ठीक अछि. तो जदि पचरा जबो क्वेश्चन रे जे हाउ कैन वी इंप्रूव द करंट सेंसिटिविटी, द आंसर इज we can improve the current sensitivity by 4 ways. कौन कौन ना by increasing number of turns, by increasing the magnetic field, by increasing area of the coil, or by reducing the torsion constant of the fiber. ठीक है जी. So this is about current sensitivity IS. VS रा फॉर्मूला कौन VS होची the deflection produced when unit potential difference is applied across the galvanometer. But alpha by V is VS. तो आपको मैं लिखी पारे alpha divided by I into RG. RG कौन RG होची the resistance of the galvanometer coil. ठीक है जी. I कौन I होची जो करंट हमें फ्लो करूचे थ्रू द galvanometer coil. तो अल्फा बाई I into RG is your voltage sensitivity. तो अल्फा बाई I is IS बा करंट सेंसिटिविटी. तो अल्फा बाई I रा वैल्यू हमें पाइछे कते NBA by K पाइछे. तो एठी जो अल्फा बाई I अछि in this place I can write NBA divided by K and then we have this term RG which is resistance of the galvanometer. ठीक है जी. तो VS रो फॉर्मूला कहला NBA by K into RG. So यदि क्वेश्चन आसीबो जे हाउ कैन वी इंप्रूव VS बा हाउ कैन वी इंप्रूव वोल्टेज सेंसिटिविटी, तर आंसर कोन हबो ना वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी इंप्रूव्ड बाय increasing the magnetic field, by increasing area of the coil and by decreasing the torsion constant. एठी मो कहि परिबी नाही जे I can improve the voltage sensitivity by increasing n को increase करे कि मो voltage sensitivity को increase करि परिबी नाही. Although ए फॉर्मूला में देखि पाउचे जे VS is equal to NBA by K into RG. In the numerator we have number of turns. So you may think that by increasing number of turns you can increase voltage sensitivity, but this is not true. कौन पाए ना जदि number of turns बढ़ेबा, if we increase number of turns ताले कौन हबो I will require more length of copper wire to make the coil.
तो मुझे जिते अधिक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेबी ताले कौन हम अधिक लेंथ रो वायर यूज करी जदि मो अधिक लेंथ रो वायर यूज करुच्ची ता माने इनडायरेक्टली आई एम इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल तो जदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़िला देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विल आल्सो इंक्रीज तो नंबर ऑफ टर्न्स जिते रेशियो रे बढ़िबो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से सेम रेशियो रे बढ़िबो सो द कौन रेशियो विल रिमेन सेम जदि नंबर ऑफ टर्न्स डबल होगा द रेजिस्टेंस विल आल्सो बिकम डबल ठीक अच्छे तो से जो रेशियो कौन कटिकी से सेम रहिबो तो आम ये कहीपर ना जे वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक अच्छे सो आम VS को बढ़े पारिबा बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल एंड बाय डिक्रीजिंग द टॉर्शन कांस्टेंट ठीक अच्छे सो रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलाज एंड द रिलेटेड क्वेश्चन देन आउ गोटे टॉपिक कौन अच्छी आउ गोटे फॉर्मूला कौन अच्छी कन्वर्सन आमे केमिति कन्वर्ट करवा कन्वर्सन हाउ टू कन्वर्ट गाल्वानोमीटर टू एमीटर एंड गाल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर ठीक अच्छे तो मन रख गाल्वानोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करेंट्स माने इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर किंबा माइक्रो एम्पियर तो गोटे स्मॉल रेंज करेंट को डिटेक्ट करने काम होची गाल्वानोमीटर and if you pass a large current through it then it will be damaged तो suppose you have a galvanometer आपको मैं लिख दूँ G every galvanometer has a limit has a maximum value of current that we can pass through it without damaging तो माने आम यदि लैब रे देखिबा गाल्वानोमीटर को से एमती गोटे स्केल थाए एटा थी 0 दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू सपोज एटा अछि 5 मिली एम्पियर तार मीनिंग कौन आमे ए गाल्वानोमीटर रे मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर करंट को पास करि परिबा जदि करंट 5 मिली एम्पियर बढ़ी गला देन द गाल्वानोमीटर मे गेट डैमेज्ड तो एबे मैं गोटे टर्म यूज करबा ताको हमें कहिबा IG तो IG रो मीनिंग कौन IG को हमें कहिबा फुल स्केल डिफ्लेक्शन गाल्वानोमीटर करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन गाल्वानोमीटर करंट तार मीनिंग कौन गाल्वानोमीटर रे केते करंट पास करेले द नीडल विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल आम ये जो डायग्राम करें एथिरे 5 मिली एम्पियर इज द लास्ट रीडिंग ऑफ द स्केल तामाने जेते बेले नीडलटा मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर जिवो देन यू विल रीड 5 मिली एम्पियर तो एई केस पाई IG केते 5 मिली एम्पियर सो IG रो वैल्यू डिफरेंट गाल्वानोमीटर डिफरेंट थिबो तो मन रख IG रो मीनिंग कोन IG रो मीनिंग होची द फुल स्केल डिफ्लेक्शन गाल्वानोमीटर करंट ओके एंड RG is what RG is the resistance of the galvanometer coil resistance of the galvanometer coil आमे गाल्वानोमीटर रे जो कॉइल यूज करूचे तार केते रेजिस्टेंस RG ठीक अछि तो एबे हमें कोन करबा एबे हमें गाल्वानोमीटर को कन्वर्ट करबा एमीटर रे ठीक अछि एंड ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डू इट I am just reminding you मन रख जे a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a very low resistance in parallel with it and that is known as the shunt resistance तो जदि एटा होची galvanometer G then you have to connect a very low resistance in parallel with it ताको मैं कहूचे the shunt resistance S तो RG is the resistance of the galvanometer and S is the shunt resistance ठीक अछि तो आमे केते अमाउंट रो शंट लगेबा ताको आमे केमति बाहर करबा ना आमे फर्स्ट देखिबा जे क्वेश्चन रे कोन देछि पचरा हितिबो जे गोटे गाल्वानोमीटर पई फुल स्केल रिफ्लेक्शन होची दिस मच 5 मिली एम्पियर कि 3 मिली एम्पियर एमपी वैल्यू देथिबो ताको मैं IG कहिबा RG is the resistance of the galvanometer आ पचरा हेतिबो आमे जो एमीटर कन्वर्ट करबा से एमीटर रेंज कोन ना 0 टू I सपोज आमे ताको 5 एम्पियर रेंज रो गोटे एमीटर बनेबा ता माने यू हैव ए गाल्वानोमीटर
in which the full scale deflection current is 5 milliampere तामें तमें से galvanometer रे maximum 5 milliampere current pass करि परिबो but by some arrangement you have to convert it into an ammeter which can measure up to 5 ampere. So 0 to 5 ampere is the range of that ammeter जहाँ 0 to I कहूँ तो I रे value क्वेश्चन देथिबो आमे केते रेंज रो एमीटर बनेबा तो दिस इज द रेंज ऑफ एमीटर सो इग्नोर दिस जीरो केवल फोकस कर आई ऊपर आमे जहा कहूची द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एमीटर जोटा होची आई तो एस रो वैल्यू केते हबो आमे केते अमाउंट रो स्टंट लगेबा तो तार फॉर्मूला कोन ता फॉर्मूला होची IG * RG डिवाइडेड बाय I minus IG the shunt S equal to IG into RG divided by I minus IG ठीक है जी this is one formula next कौन आसीबो ना conversion of galvanometer into voltmeter तो तार rule कौन ना you have to connect a very high resistance in series with the galvanometer ठीक है जी suppose this is the high resistance capital R and I will connect it in the series with the galvanometer so that we will get a voltmeter. तो ए केस रे R रो वैल्यू केते हबो ना R is equal to the formula is V by IG minus RG ठीक अछि तो एथरे V कोन V होची रेंज ऑफ वोल्टमीटर तामाने आमे केते रेंज रो वोल्टमीटर बने को चाहू सपोज क्वेश्चन कहिथिबो जे यू हैव टू कन्वर्ट दिस galvanometer into a voltmeter of range 0 to 3 volt किबा 0 to 5 volt 0 to 10 volt तो ए भली क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन जहा वैल्यू कहिथिबो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट द वैल्यू सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलास गोटे होची द फॉर्मूला फॉर शंट रेजिस्टेंस एंड देन द फॉर्मूला फॉर द हाई रेजिस्टेंस फॉर कन्वर्सन इनटू वोल्टमीटर ता सहित आ गोटे नुआ टर्म मन रख अबाउट फिगर ऑफ मेरिट और मीनिंग कौन तार फॉर्मूला कौन ना आमे जो पढ़िले जे अल्फा इक्वल केते अल्फा हे होची NBA डिवाइडेड बाय K इनटू I तो अल्फा कौन अल्फा होची द एंगल ऑफ ट्विस्ट I कौन I होची द करंट तो यदि अल्फा बाय I कर दबा आमे पाई जबा करंट सेंसिटिविटी जाके मैं कहूजे IS कहूचे किंतु जदि मु बाहर करिवि I बाय अल्फा बाहर करिवि त माने करंट पर यूनिट ट्विस्ट बा यूनिट डिफ्लेक्शन ताको मैं कहबी I बाय अल्फा दिस इज फिगर ऑफ मेरिट जोडा होची K बाय NBA सपोज ताको मु लिखि दउ C लिखि दउची सपोज C इज द फिगर ऑफ मेरिट तार वैल्यू कोन तार वैल्यू होची K बाय NBA बा मैं कहि परिबा जे द फिगर ऑफ मेरिट इज रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी ठीक अछि तो I बाय अल्फा होची K बाय NBA बा C तो आमे लिखि परिबा जे I इज इक्वल टू C इनटू अल्फा ठीक अछि जदि आमे गोटे galvanometer रे आमे किछि करंट पास करूचे एंड अल्फा इज द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन देन आमे सेथरे यदि C मल्टीप्लाई कर दबा आमे पाई जिबा जे आमे केते अमाउंट करंट पास करेचे सो I इक्वल टू C अल्फा ओके तो एतिकी फार्मूला अछि ए टॉपिक रो एंड ए फार्मूला के यूज करें देखिबा जे को टाइप रो क्वेश्चंस एग्जाम राशि परे बिकॉज फार्मूला जानिबा इज अ डिफरेंट थिंग एंड ताकू ठीक से यूज करिबा गोटे क्वेश्चन को ठीक से अप्रोच करिबा क्वेश्चन पढ़ला परे तो केमते अप्रोच करिबा फार्मूला केमते यूज करिबा दैट इज अनदर थिंग सो आई हैव सिलेक्टेड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सम रेफरेंस बुक और से 10टा क्वेश्चन में सॉल्व करिबा एंड आई होप दैट आफ्टर सॉल्विंग ऑल दोस 10 क्वेश्चंस ए टॉपिक रो जहाँ भी आसीबो क्वेश्चन आमे ताको बहुत इजीली सॉल्व करि परिबा सो दिस 10 क्वेश्चंस आर वेरी इंपोर्टेंट for your board exam point of view. So let's begin. So look at the first question. Question kon deichi na a galvanometer has a sensitivity of 60 divisions per ampere. तार मीनिंग kon जदि से galvanometer रे 1 ampere current pass करेबो then the needle of the galvanometer will deflect
बाय 60 डिविजन्स 60टा डिविजन से डिफ्लेक्ट करिवो केते बेले जदी 1 एम्पियर करंट पास करूची व्हेन ए शंट इज यूज्ड इट्स सेंसिटिविटी बिकम्स 10 डिविजन्स पर एम्पियर ठीक अछि देखो आर मीनिंग कोन व्हेन यू हैव द गाल्वानोमीटर ओनली देन हमें देथरे 1 एम्पियर करंट पास करेबा देन कोन हबो the needle will deflect by 60 divisions but when you use a shunt resistance ठीक अछि हमें कोन करिया बेदी shunt resistance यूज करिबा तो shunt को यूज कला परे कोन हबो जदी हमें सेथरे 1 एम्पियर करंट पास करेबा ताले कोन हबो it will only deflect by 10 divisions per ampere ठीक अछि रे काहे होची ता बिसे डिस्कस करिबा तो सी कौन पचला क्वेश्चन रे ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट यूज्ड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गाल्वानोमीटर इज 20 ओम तो Rg केते कहिला 20 ओम कहिला ठीक अछि ओके तबे देखो सपोज इमेजिन करो हम पास जो गाल्वानोमीटर अछि से गाल्वानोमीटर स्केल एमि थिबो दिस इज द 0 मार्क एंड दिस इज द मैक्सिमम मार्क ठीक अछि एटा केते अछि क्वेश्चन रे मेंशन करी नाही सपोज आम ये एज्यूम करिबा जे 0 रु ए जो एंड रे फाइनली जो लाइन अच्छी ता भितर x टा डिविजन अच्छी क्वेश्चन रे किसी कहिनी हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर तो आम एज्यूम करिबा जे टोटल अच्छी x टा डिविजन अच्छी ठीक अच्छी ओके तो जदि 1 एम्पियर करंट पास करूची देन 60 डिविजन्स आम पाउचे ठीक अच्छी हाउ मेनी डिविजन्स पर एम्पियर 60 डिविजन्स ओके तो एथिरे जेहेतु अच्छी x डिविजन अच्छी मुझे पचारिबी जे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पाई केते अमाउंट करंट फ्लो होवा दरकार आमे देखबा एठी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जहाँ को हमें कहूचे IG रो वैल्यू केते हेजिवो देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो मीनिंग कौन ना द नीडल विल डिफ्लेक्ट बाय x डिविजन्स हम एज्यूम करिचे जे टोटल अच्छी x टा डिविजन अच्छी तो जदि नीडलटा पूरा कंप्लीट x डिविजन डिफ्लेक्ट कला देन आम कहि परिबा जे फुल स्केल करंट फ्लो होची तो जदि 60 टा डिविजन रे आम 1 एम्पियर करंट पाउचे ताहले x टा डिविजन रे आम केते करंट पाइबा ना x by 60 एम्पियर करंट पाइबा इज दैट क्लियर तमाने जदि गोटे एम्पियर करंट फ्लो होले आमे कोन देखुचे ना नीडलटा 60 डिविजन्स फ्लो माने डिफ्लेक्ट करूची तो जदि नीडलटा पूरा कंप्लीट डिफ्लेक्ट करिवो x डिविजन डिफ्लेक्ट कर देबो तो केते करंट फ्लो होतबो x by 60 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होतबो व्हिच इज IG द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ठीक है जी कौन एटा होची विदाउट यूजिंग एनी शंट रेजिस्टेंस नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस कौन हेची ना व्हेन ए शंट इज यूज्ड इट्स सेंसिटिविटी बिकम्स 10 डिविजन्स पर एम्पियर शंट यूज करला परे कोन हबो जदी मु किछि गोटे करंट पास करेबी देन कोन हबो some part of the current will pass through the galvanometer and the rest current will pass through the shunt resistance ठीक है जी तो एबे कोन होची देखो शंट यूज कला परे द सेंसिटिविटी बिकम्स 10 डिविजन्स पर एम्पियर ओके केते होची 10 डिविजन हे एम्पियर प्रति तो वर्तमान कोन हबो आर मीनिंग कोन ना गाल्वानोमीटर निडलटा 10 डिविजन्स शो करूची गोटे एम्पियर पाई तो एबे देखो गाल्वानोमीटर रे जो नंबर ऑफ डिविजन अच्छी दैट इज फिक्स्ड तेरा कहते हैं x तो वर्तमान x by 10 एम्पियर करंट आमे पास करे परिबा कोथरे सेही गाल्वानोमीटर रे बस जो एमीटर बनेले आफ्टर जॉइनिंग द शंट रेजिस्टेंस एबे कोन हिजबो दिस इज द एमीटर तो एबे कोन होची द सेंसिटिविटी बिकम्स 10 डिविजन्स पर एम्पियर ता माने बिफोर कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस आमे मैक्सिमम एति करंट पास करि परथले बट शंट लगेबा परे कोन होची गोटे एम्पियर करंट पास करेले कोन होची इट इज डिफ्लेक्टिंग बाय 10 डिविजन्स तो टोटल केतरा डिविजन अछि x टा अछि तो वर्तमान जेतरे से पूरा केते करंट पास करेले कंप्लीट डिफ्लेक्ट करिवो
ना x/10 एम्पियर पास करेले से कंप्लीट डिफेक्ट करे तमने दिस इज द ना दिस इज द रेंज ऑफ द एमीटर आमे जो एमीटर कन्वर्ट करले से एमीटर रो वैल्यू हो जेते की तार माने रेंज हो केते x/10 ओके तो i पाई गले x/10 ig पाइले केते ig पाई गले x/60 rg केते कहछि 20 कहि देछि हमकु पचाला जे हम केते अमाउंट रो शंट लगेबाटी तो s रो फार्मूला कोन s रो फार्मूला हो जे ig rg डिवाइडेड बाय i माइनस ig तो ig को हम लिखिबा x/60 डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू rg गोटे अछि rg होछि 20 बाय i माइनस ig x/10 माइनस x/60 ओके तो एटा केते हेजो एटा 20 60 कटले 3 हे गेला तो x/3 असला डिवाइडेड बाय एलसीएम 60 जीवो एपट हेजो 6x माइनस x तो x/3 इनटू 60 ऊपर को पळला डिवाइडेड बाय एटा हेजो 5x x x कैंसल 5 60 कटले ऊपर 12 हेजो 3 into 4 केतला 12 सो द आंसर विल बी 4 ओम तामे हमें 4 ओम रो गोटे रेजिस्टेंस लगेचे ने गोटे शंट लगेचे सो दैट द सेंसिटिविटी चेंजेस फ्रॉम 60 डिविजन्स पर एम्पियर टू 10 डिविजन्स पर एम्पियर तामे शंट लगया पूर्वरु जमे 1 एम्पियर करंट पास करूतले से 60 डिविजन्स शो करूतला बट शंट लगेबा पर कोन होची 1 एम्पियर करंट पास करले 10 डिविजन्स शो करूची ठीक अछि So this is how you can solve this question and now we'll move to the next one. So now look at the next question. Question ko dechi na a galvanometer has a resistance of 100 ohm. tamane Rg kete कहला Rg कहला 100 ohm. A difference of potential of 1 volt between its terminals gives a full scale deflection. आर मीनिंग कोन जदि हमें से galvanometer दुईटा एंड रे 1 volt रो वोल्टेज दबा then the needle will deflect to the fullest बा full scale deflection से शो करिवो तार मीनिंग कोन तार मीनिंग हो जिया हमें दि 1 वोल्ट वोल्टेज दोचे तो केते करंट पास करिवो देखो एटी v केते कहला v कहला 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट हला हमें वोल्टेज दोचे एंड द galvanometer has resistance 100 ohm तो वर्तमान केते करंट फ्लो होइजबो 1 वोल्ट बाय 100 ohm this is 0.01 एम्पियर ठीक अछि तो जते बेले में 1 वोल्ट वोल्टेज दोचे इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन त माने 1 वोल्ट दबार अर्थ जहा 0.01 एम्पियर करंट फ्लो करबा से त माने जते बेले galvanometer रे 0.01 एम्पियर करंट पास करूची इट इज शोइंग द फुल स्केल डिफ्लेक्शन त माने हम पाई गेले जे I0 वैल्यू कते I0 वैल्यू होची 0.01 एम्पियर So calculate the shunt resistance which will enable the instrument to read up to 2 ampere. तो एबे कोन करिबा कन्वर्ट करिबा to an ammeter which can read up to 2 ampere. ठीक है देखो Ig कते Ig 0.01 ampere but हमें कन्वर्ट करिबा into an ammeter which can read up to 2 ampere. तो I कते कहला I कहला एठी 2 ampere कहला ठीक अछि हमें शंट बाहर करिबा शंट र फार्मूला कोन ना Ig into Rg divided by I minus Ig so Ig हो 0.01 एम्पियर Rg हो केते Rg हो 100 ohm then I केते 2 एम्पियर Ig केते 0.01 so put all these values and the answer will be 0.5 ohm so in this way you can solve this question and now we'll move to the next one so now look at the next question question kon dechi na a galvanometer has a resistance of 50 ohm a resistance of 5 ohm is connected across its terminals tamane in parallel what part of the total current will flow through the galvanometer देखो एमती कोटे galvanometer अछि this galvanometer has a resistance of 50 ohm ठीक अछि and आमे कोन कले एठी another resistance of 5 ohm is connected across means कोन parallel its terminals तो आमे कोन कले हमें आउ गोटे आनले 5 ओम रेजिस्टेंस एंड दैट वन इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टर ठीक अछि सो द क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल करंट विल फ्लो थ्रू द galvanometer
तम जदि सर्किट रे आई अमाउंट रो करंट एंट्री कला एथिरु केते अमाउंट रो करंट बा ए आई रो केते पार्ट करंट फ्लो करिवो थ्रू द galvanometer. Also we will find what part of current will flow through the 5 ohm resistance. आपको मैं कहूँ शंट रेजिस्टेंस. ठीक अच्छे. ओके तो आम एक क्वेश्चन केम सॉल्व करवा. तो मन रख जिते बड़े गोटे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची एठी आसी पहुँचला पर ए पॉइंट रे पहुँचला पर ता पाखे दुई रास्ता अच्छे. गोटे होची 50 ओम रोड आ गोटे होची 5 ओम रोड. आम जानी जे करंट ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लेस रेजिस्टेंस. आम यदि कंपेयर करवा देन 50 ओम आउ 5 ओम देखिबा देन द रेजिस्टेंस 50 ओम इज 10 टाइम्स ऑफ 5 ओम. ता माने आम जानी कौन ना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. ता माने जो पाथ रे रेजिस्टेंस अधिक थिबो सेही पाथ रे करंट कम फ्लो होबो आ जो पाथ रे रेजिस्टेंस कम थिबो सेही पाथ रे अधिक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होबो. सो इट इज क्लियर दैट जे 5 ओम रे मैक्सिमम माने कोन बहुत अधिक अमाउंट ऑफ करंट पास करबा और कोन 50 ओम रे कम करंट पास करबा. किंतु केते फ्रैक्शन माने टोटल करंट रो केते पार्ट करंट पास करबा galvanometer रे आ केते करंट पास करबा कोथरे हमर 5 ओम रे ता पर हम फोकस करबा. ओके ठीक अछि. तो आमर वर्तमान कांसेप्ट ला कोन ना सपोज एपटे I1 करंट पास करूची एपटे I2 करंट पास करूची. The galvanometer and this 5 ohm माने जो 50 ohm resistance और 5 ohm resistance they are in parallel. तमने voltage across them will be same. तो 50 ohm रे जति voltage रहिबो 5 ohm रे same voltage रहिबो काहे कि they are joined in parallel. In parallel combination voltage remains same. तो मोटी कहि परिबे जे I1 into 50 voltage फॉर्मूला कोन I into R. तो I1 into 50 जहा I2 into 5 से I1 R1 equal to I2 R2. That implies I1 by I2. I1 by I2 केते हबो 5 by 50 बा 1 by 10 हे जबो. तो I1 और I2 रेशियो केते हबो 1 by 10 हे जबो. ता माने जदि मो I1 को x करबी I2 केते हे जबो I2 हे जबो 10x. ठीक अछि. जदि I1 हला x I2 केते हबो I2 हबो 10x. तो I1 plus I2 मिसी केते हिजबो द टोटल करंट I is the total current and out of this current I1 पास करूची थ्रू 50 ओम I2 पास करूची थ्रू 5 ओम. तो I1 को मैं लिखिबी x I2 को लिखिबी 10x equal to I. that implies 11x equal to I बा x केते हिजबो x हिजबो I by 11. तमाने टोटल करंट रो 1 by 11 टाइम्स करंट पास करिवो को बार देखि थ्रू द galvanometer. आमे x केते पाइले x पाइले I by 11 तमाने I1 जहा x या एपर x अमाउंट रो करंट पास करूची तो x आमे केते पाइले I by 11. तमाने टोटल करंट रो 1 by 11 टाइम्स करंट पास करिवो थ्रू द galvanometer. आउ बाकी जो रहला करंट तमाने 10x करंट तो 10x केते हिजबो 10I by 11. तमाने 10 by 11 टाइम्स करंट जो बंचला सी पास करिवो थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm. Okay, so in this way you can solve this question and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon dechi na a galvanometer has current sensitivity of 5 divisions per milliampere and a voltage sensitivity of 2 divisions per millivolt. If the instrument has 30 divisions, how will you use it to measure a current of 3 ampere and a voltage of 15 volt? So a question meaning kon na we have a galvanometer jahar scale re total ketera achi division 30 divisions. The scale has total 30 divisions. तो आको मु लिखु 0 आको मु लिखु 30 ला तो total 30 टा division अछि. Okay, and what is the current sensitivity? 5 divisions per milliampere. ता माने जदि 1 milliampere करंट पास करिवो देन टोटल 5 टा डिविजन डिफ्लेक्ट हबो. ता माने एटा 0 ला 1 2 3 4 5. तो जदि 1 milliampere current pass करूची then the needle will point at 5 बा point towards 5. ठीक है.
तो जेहेतु 30 डिविजन्स अच्छी तो केते करंट पास करेले द नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स 30 ना 30 डिवाइडेड बाय 5 केते डाटा हे जिवो 6 मिली एम्पियर हे जिवो त माने फुल स्केल डिफ्लेक्शन पाई वी रिक्वायर 6 मिली एम्पियर करंट यदि 1 मिली एम्पियर करंट पास करूची तो 5टा डिवीजन से डिफ्लेक्ट करूची यदि 6 मिली एम्पियर करंट पास करिवो देन इट विल डिफ्लेक्ट बाय 30 डिविजन्स एंड इथरे कोन टोटल 30 डिवीजन ही अछि तो Ig हम केते पाइले Ig पाई गेले 6 मिली एम्पियर ओके सो देखो जोते क्वेश्चन पढिबो जे दिस मच डिविजन्स पर मिली एम्पियर तो सी डाटा यूज करके पाई परिबो व्हाट इज Ig देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी केते कहला 2 डिविजन्स पर मिलीवोल्ट ता माने जदि में से गाल्वानोमीटर अक्रॉस रे 1 मिलीवोल्ट वोल्टेज दबा देन द नीडल विल डिफ्लेक्ट बाय 2 डिविजन्स गोटे मिलीवोल्ट बाय 2 डिविजन्स तो केते वोल्टेज देले इट विल शो 30 डिफ्लेक्शन ना 30 डिवाइडेड बाय 2 कर देबा 15 मिलीवोल्ट ठीक अछि गोटे मिलीवोल्ट पाई हला 2 डिविजन्स फॉर 15 मिलीवोल्ट कते हो 15 into 2 30 डिविजन्स तो आमे मैक्सिमम को हेतरे 50 मिलीवोल्ट रो वोल्टेज दे परिबा ओके तो ए स्टेटमेंट रो गोटे इनडायरेक्ट मीनिंग कोन ना जते बळे आमे गाल्वानोमीटर रे 15 मिलीवोल्ट वोल्टेज दउचे सेथिरे कोन हबो 6 मिली एम्पियर करंट पास करेबो एंड द गाल्वानोमीटर विल शो फुल डिफ्लेक्शन ओके तो Ig पाई गले एंड केते वोल्टेज दे पारे मैक्सिमम सेटा पाई गले तो मन रखो गाल्वानोमीटर रे आमे जदी 15 मिलीवोल्ट वोल्टेज दबा सेथिरे 6 मिली एम्पियर करंट पास करिवो सो फ्रॉम दिस डाटा वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गाल्वानोमीटर तार फॉर्मूला कोन हो वोल्टेज बाय करंट आमे 15 मिलीवोल्ट दउचे एंड वी आर गेटिंग 6 मिली एम्पियर करंट तो एटा कोन हो 15 by 6 विल बी 2.5 ओम ठीक अछि सो रिमेंबर दैट दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गाल्वानोमीटर 2.5 ओम पाई गले ओके Ig पाई गले Rg पाई गले से पचाला कोन ना हाउ विल यू यूज इट टू मेजर ए करंट ऑफ 3 एम्पियर आर मीनिंग होची जे आमे केमती से गाल्वानोमीटर को यूज करि परिबा टू मेजर ए करंट ऑफ 3 एम्पियर बस ये पचारची हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट galvanometer into an ammeter which can measure up to 3 ampere तो देखो एरा बहुत इजी क्वेश्चन आमे शंट वैल्यू पका देबा शंट र फार्मूला कोन Ig Rg by I minus Ig एडी I केते को 3 एम्पियर कहि दिछि माने रेंज ऑफ द एमीटर Ig तबे बाहर करले 6 मिली एम्पियर बाको लिख परिबा 0.006 लिखि परिबा ऑलवेज रिमेंबर दैट यदि मिली एम्पियर अछि आ I टा एम्पियर देछि you have to convert milliampere to ampere then तमे फॉर्मूला पुट करले हमें भल से आंसर पाइबा धले यदि में डायरेक्ट 6 लिख देबा then the answer will be wrong okay so always focus on the unit part also Ig देला okay Rg कहिदला I कहिदला हमें शंट बाहर करबा you know the formula put the values you'll get the answer then how can you use it to measure 15 volt ta mane how can you convert this galvanometer into a voltmeter which can measure up to 15 volt तो voltmeter range केते कहला 15 volt कहला v केते कहला v कहला 15 volt हमें बाहर करिबा how to achieve it by connecting a high resistance in series आउ से high resistance value केते हबो the value of the high resistance will be r equal to v by Ig minus Rg so all the values is there so you can easily put the values and you can get the answer so in this way you can solve this question and now we move to the next one so now look at the next question kon dechi a galvanometer has a resistance of 96 ohm and it is desired to pass 4% of the total current through it calculate the value of shunt resistance so you have a galvanometer ठीक अछि and what is the value of Rg equal to 96 ohm and we have converted it into an ammeter by connecting a shunt resistance in parallel with it ठीक अछि S is the shunt resistance
तो सी कौन कहला ना इट इज डिजायर्ड टू पास 4% ऑफ द टोटल करंट थ्रू इट ताने सर्किट रे जतिके अमाउंट रो करंट एंट्री करिवो तार ओनली 4% करंट पास करिवो थ्रू द गाल्वानोमीटर और रेस्ट करंट क्वाडे फ्लो करिवो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस तो 4% ऑफ कार टोटल करंट जहाँ को हमें आई नहीं ताने एपटे कौन हम गाल्वानोमीटर रे केते करंट पास करिवो IG केते हे गेला ना 4% ऑफ आई ताने एटा केते एटा हे जबो 0.04 इनटू आई हे गेला तो आई करंट रु 0.04 आई अमाउंट करंट पास करिवो थ्रू द गाल्वानोमीटर आउ केते बंचला आ बंचला 96% ताने 0.96 आई अमाउंट करंट फ्लो करिवो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस ओके तो हमें IG पाई गेले देन कौन पचा जेठी व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस तो ए सर फॉर्मूला कौन ना IG इंटू RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG तो IG केते 0.04 आई पाई गेले RG केते RG होची 96 ओम ठीक अछि एंड आई तो आम आई पकेबा ठीक अच्छे केवल आम कौन कले IG को आम एक्सप्रेस कले इन टर्म्स ऑफ आई सो यही फॉर्मूला रे वैल्यू पुट करदबा आम आंसर पाई ताकू कौन लिखी 0.04 आई इंटू RG केते RG होची 96 ओम डिवाइडेड बाय आई माइनस 0.04 आई ठीक अच्छे तो ये हिसाब करिवो जहाँ से आंसर यू कैन चेक इट ओके so in this way you can solve this question and now we'll move to the next one so now look at the next question it is a very tricky question कौन देछि the deflection produced in a galvanometer is reduced to 45 divisions from 55 when a shunt of 8 ohm is used so you have to calculate the resistance of the galvanometer देखो एटा गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन first we have to understand what is the meaning of the question then आमे ताको जल्दी सॉल्व करि परिबा देखो suppose you have a galvanometer like this एबे में कोन करिबा जदी आमे ए galvanometer रे गोटे किछि अमाउंट रो करंट पास करूचे केते अमाउंट कहिनी सपोज आमे कहिबा जे आमे x अमाउंट रो करंट पास करूचे लेट अस से जेतरे मो ए galvanometer x अमाउंट रो करंट पास करूचे then it shows 55 deflection माने the deflection is up to 55 division okay तो 55टा डिवीजन रो डिफ्लेक्शन शो कला केते बळे जदी याकू मु यूज करिछि विदाउट शंट रेजिस्टेंस केवल गाल्वानोमीटर अछि मु गोटे करंट पास कर देली देन इट शोज 55 डिविजन्स ओके तो x को हमें केमते एक्सप्रेस करबा एबे हम जस्ट कहितली फिगर ऑफ मेरिट रो फॉर्मूला कौन I by alpha is figure of merit तक हम सपोज C कहले ठीक अछि तो गोटे गाल्वानोमीटर फिगर ऑफ मेरिट इज कांस्टेंट दैट इज लेट अस से C तो जदी I by alpha C हला alpha का alpha होची द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन तो I केते जो I हे जबो C into alpha हे जबो ठीक अछि तो सपोज इमेजिन कर आमे जो गाल्वानोमीटर नेचे गाल्वानोमीटर फिगर ऑफ मेरिट केते C हला जेते आमे x अमाउंट ऑफ करंट पास करूचे द नीडल डिफ्लेक्ट्स अप टू 55 डिविजन्स तो अल्फा को मु 55 पुट कर देबी आउ द फिगर ऑफ मेरिट इज C करंट इज x तो मु लिखि परिबी जे x केते जबो x हे जबो 55 into C हे गेला इज दैट क्लियर ओके एबे कोन हबो से गाल्वानोमीटर रे मु गोटे शंट लगे देबी I will connect a shunt resistance across the galvanometer एबे देखो से कोन लिखि the deflection produced in a galvanometer is reduced to 45 divisions from 55 division so initially 55 थिला then after using the shunt resistance कहला that decreased to 45 divisions काहे कमुची देखो जत्ते बड़े केवल गाल्वानोमीटर थिला हम x करंट दी एंट्री करले the total current passes through the galvanometer किंतु एबे कोन हबो जदि मु ए सर्किट रे x एम्पियर बा x अमाउंट ऑफ करंट पास करबी तो पर सब करंट x अमाउंट ऑफ करंट गाल्वानोमीटर थ्रू पास करिबन काहे कि वर्तमान दुटा रास्ता अछि किछि करंट जीवो
थ्रू द गाल्वानोमीटर किछि करंट जीवो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस ठीक अछि दैट्स व्हाई द करंट थ्रू गाल्वानोमीटर विल डिक्रीज ठीक अछि सपोज एपटे गला केते अमाउंट ऑफ करंट I1 अमाउंट ऑफ करंट गला एंड थ्रू द शंट रेजिस्टेंस I2 अमाउंट रो करंट गला तो एबे हम देखिबा I1 रो वैल्यू केते हबो आउ I2 रो वैल्यू केते हबो एक्चुअली I2 रो वैल्यू दरकार नै केवल वी नीड I1 वैल्यू बट लेट अस राइट द फार्मूला मन रख गोटे फार्मूलाटा सपोज यू हैव टू रेजिस्टर्स R1 and R2 in parallel R1 and R2 in parallel and a total I amount of current enters into the combination तबे कौन हम किछि करंट पास करिबो थ्रू R1 ताको हम I1 कहूचे किछि करंट पास करिबो थ्रू R2 ताको हम I2 कहूचे तो I1 और I2 रो वैल्यू केते हबो तार फार्मूला कोन हम देखो I1 is equal to what is I1 current through R1 तो I1 केते हे जबो the total current I into the other resistance माने R2 divided by R1 plus R2 एटा होची डिवीजन ऑफ करंट फार्मूला I2 केते हबो I into R1 divided by R1 plus R2 remember these two formulas okay एठी R1 कोटा G अछि माने RG अछि R2 कोन S अछि शंट रेजिस्टेंस अछि आमे बाहर करबा I1 केते हबो सो एई फार्मूला हिसाब रे I1 केते हबो आमे एठी कोन I केते X अछि X is the total current तो I जगह रे मु X पुट करबी केते हे जो X into S divided by RG plus S okay I2 केते हे जो X into RG divided by RG plus S बाकी आमे आ पर फोकस करबा आमे देखिबा जे गाल्वानोमीटर केते करंट पास करूची आफ्टर कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस ना आमे केते पाइले एतिका अमाउंट करंट पास करूची X into S divided by RG plus S जेते बेले एतिका अमाउंट रो करंट पास कला देन इट शोज 45 डिविजन्स डिफ्लेक्शन तो जदि फिगर मेरिट C अछि तबे कोन हबो ए करंट पास करेले से 45 डिविजन रो डिफ्लेक्शन शो करिवो तो जेमति मु लिखितले एठी जे x कते x लिखाइला 55c एठी मु लिखि परिबी ए करंट पाई माने x into s by rg plus s ए अमाउंट रो करंट पाई 45 डिविजन रो डिफ्लेक्शन शो करूची आकु मु लिखि परिबी 45 लिखि परिबी तो वर्तमान हमें सॉल्व करिबा x कते x होची 55 से पाई जे एठी मु लिखि देबी 55c into s कते आमे s लिखिबा एठी 8 ओम ठीक अछि एटा 8 ओम देइची 8 पके दिली डिवाइडेड बाय rg वी हैव टू कैलकुलेट rg plus 8 लाइक s अछि 8 ला इक्वल टू 45c तबे देखो c कैंसिल हे जिवो 8 डिवाइडेड बाय rg plus 8 is equal to 45 by 55 हेला एटा कते रहि जिवो 9 by 11 then cross multiply कर दबा कते हबो 88 is equal to 9 rg plus 72 that implies 9 rg equal to 16 बा rg कते हे जिवो rg हे जिवो 16 by 9 ओम ठीक अछि त माने the galvanometer has a resistance of 16 by 9 ohm so a way रे आमे एक क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा and now we will move to the next one so now look at the next question question कोन देछि a galvanometer of resistance G can be converted into a voltmeter of range 0 to V volt by connecting a resistance R in series with it. How much resistance will be required to change its range from 0 to V by 2? एक क्वेश्चन मीनिंग कौन ना सपोज आम पाखे गोटे गाल्वानोमीटर अच्छी हुज रेजिस्टेंस इज G ता माने RG केते कहला इक्वल टू G कहला and in order to convert this galvanometer to a voltmeter of range V माने 0 to V I have to connect a resistance R in series with it हमारे जाने से पचला
Now if I want to convert the galvanometer into a voltmeter of range 0 to V by 2 तमाने सपोज इनिशियली आम कौन 10 वोल्ट रेंज रे गोटे वोल्टमीटर बनैले तापे आर हैला द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड जदि ताको मु बे हाफ कर देबी रेंज को माने 10 वोल्ट ले 5 वोल्ट कर देबी तो 5 वोल्ट रो रेंज करिया पई मते केते वैल्यू रो आर बा रेजिस्टेंस लगाय पड़िबो तमाने V रेंज पाई आर हैला रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड तो V by 2 रेंज पाई व्हाट इज द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड देखो एटा बहुत इजी क्वेश्चन मैं जानिचे जे जदि मैं V रेंज रो बनौचे वोल्टमीटर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड वी नो दैट वी हैव टू जॉइन ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज तो आर रो फॉर्मूला कोन आर रो फॉर्मूला होची V by Ig minus RG ठीक अछि हम ए फॉर्मूला को देखि कि सॉल्व करिबा देखो व्हेन यू कनेक्ट ए रेजिस्टेंस R then you are getting a voltmeter of range कते V तो आपको लिखी V by Ig minus RG कते RG होची G this is equation number 1 ठीक अछि एबे मु कोन करिवि V by 2 रो रेंज रो गोटे वोल्टमीटर बनेबी ता पई मते केते वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दरकार सपोज R dash is the resistance required to be connected in series in order to convert the galvanometer into voltmeter of range V by 2 तो R dash केते हेजबो एटा हेजबो V by V जरा को लिखि V by 2 लिखिबी V by 2 तळे कोटे Ig अछि minus G put कली so now I have to find the value of R dash okay तो कोन करिबो एठी देखो R equal to V by Ig minus G पाइछि okay तो एठी मु लिखि परिबी फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट दैट G equal to V by Ig minus R is that clear एठी देखो G केते हेजबो G हेजबो V by Ig minus R हेजबो तो ए जो जीरो वैल्यू को मैं एठी पुट कर देबी आई विल गेट R dash ला V by 2 Ig माइनस जो G अच्छी इन प्लेस ऑफ G मु कौन लिखिबी V by Ig minus R तो एटा कते हेजबो एटा हेजबो V by 2 Ig minus V by Ig plus R हे गला ठीक अछि तो एटा हेजबो कते एटा हेजबो V by 2 Ig minus V by Ig एटा हेजबो minus V by 2 Ig plus आर हे गला ठीक अछि बट एठी हमें जो आंसर बाहर करिबा इन टर्म्स ऑफ द नोन क्वांटिटीज तो नोन क्वांटिटी कोन कोन नोन क्वांटिटी होची एटा G माने रेजिस्टेंस ऑफ द galvanometer एंड R माने कोन R माने होची रेजिस्टेंस ऑफ द द हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इन सीरीज तो R dash देखो हमें कोन पाइले एठी R dash is equal to R minus V by 2 Ig पाई गले ठीक अछि ओके तो देखो एबे एटी V by Ig केते हबो फ्रॉम दिस इक्वेशन V by Ig ले केते R plus G एटी V by 2 Ig अछि ताको हम लिखि परिबी R minus V by Ig को हम लिखिबी R plus G लिखिबी by कोटे 2 अछि एठी तो एटा केते हेजबो एटा हेजबो 2 जब एलसीएम ऊपर हेजबो 2R minus R minus G एटा हेजबो R minus G by 2 ओके सो बाय सिंपलीफाइंग हम पाई गेले जे जदी हमें R ओम लगौचे देन हमें V वोल्ट रेंज रो वोल्टमीटर बनि परिबा तो जदी हमें R minus G by 2 ओम रो रेजिस्टेंस लगोचे सीरीज रे देन हमें देखो V by 2 रेंज रो वोल्टमीटर कन्वर्ट करि परिबा okay so in this way you can solve this question and now we'll move to the next one so now look at the next question the question is a galvanometer can be converted into a voltmeter of certain range केते रेंज कहिनी certain range कहिछि by connecting a resistance of 980 ohm in series with it when the resistance is 470 ohm connected in series
the range is halved. Find the resistance of the galvanometer. So this question is similar to the previous question. अब देखो हमें जो previous question solve करले एठी से कोन कहला जदि हमें रेजिस्टेंस R कनेक्ट करूचे सीरीज रे हमें V वोल्ट रेंज रो वोल्टमीटर बंदी पारुचे तो मु आमे केते ओम लगेले बा केते वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगेले सेटा V/2 रो माने वोल्टमीटर बंदिबो त माने एठी कोन रेंज थिला V वोल्ट रो एठी V/2 हैला हाफ हे गेला तो एठी से सेम क्वेश्चन पचारि छी जे वी हैव ए गैल्वेनोमीटर जदि सेतरे मु 980 ओम रो रेजिस्टेंस लगाउची तो मु जेति की रेंज रो वोल्टमीटर पाउची if I am connecting 470 ohm resistance the range becomes half V/2 range हो जाउची so you have to find the resistance of the galvanometer हमको Rg बाहर करबार अछि बा जो G देखला से प्रीवियस क्वेश्चन रे से G बाहर करे अछि G कते तो देखो जेमते हमें प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करथिले रेंज ते हाफ हो जाउची त माने एठी कोन से कहि दिछि R कहिला 980 ओम आउ हाफ रेंज हवा पई केते दरकार R - G/2 दरकार त माने एटा हो जे केते एटा हो जे R - G/2 हला केते 470 R हला केते 980 R - G/2 केते 470 ताको सॉल्व करले आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व इट आको सॉल्व करले तमे आराम से पाई जिवो G रो वैल्यू केते बा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द galvanometer so in this way you can solve this question and now we'll move to the next one. So now look at the next question. Question kon dechi a galvanometer having a resistance of 50 ohm gives a full scale deflection for a current of 0.05 ampere. ta mane Rg kete कहला Rg कहला 50 ohm and full scale current kete कहला Ig हला 0.05 ampere. ठीक अछि से पतला कोन ना calculate the length of the shunt wire of 2 mm diameter required to convert the galvanometer to an ammeter reading current up to 5 ampere. The specific resistance माने resistivity for the material of the wire is 5 into 10 to the power minus 7 ohm meter. देखो ए क्वेश्चन रे एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन टा खाली टिके ना को लेंदी कर देची लेंदी केमते कला देखो आमे जानि छे जे in order to convert galvanometer to ammeter you have to connect a shunt resistance in parallel और से shunt resistance रो फॉर्मूला कोन Ig into Rg divided by I minus Ig तो क्वेश्चन पढ़ला परे आमे एया क्लियर हे गेले जे हमकु कोन करिवार अछि ए galvanometer को कन्वर्ट करिवार अछि टू एन ammeter ऑफ रेंज 5 एम्पियर कोन जे 5 एम्पियर पर्यंत मेजर करि परिबो तो I कते I हेला 5 एम्पियर तो ए फॉर्मूला रे सबू डाटा मालूम अछि Ig मालूम अछि 0.05 एम्पियर Rg मालूम अछि 50 ओम I मालूम अछि 5 एम्पियर तो सब वैल्यू पुट करला परे शंट पाई गेले इन टर्म्स ऑफ सम ओम पाई जिबा से पतला जे कोन ना आमे जो शंट नबा माने गोटे वायर नबा से वायर रो कते कोन डायमीटर कतले तर डायमीटर होछ कते 2 मिलीमीटर बा कते रेडियस 1 मिलीमीटर हो जिवो तो आमे जो शंट वायर नबा से वायर रेडियस होच 1 मिलीमीटर आउ केतला रेजिस्टिविटी रो हला कते 5 into 10 to the power minus 7 ohm meter देखो 1 मिलीमीटर जहा 10 to the power minus 3 मीटर से दिस इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आमे केते लेंथ रो से शंट वायर नबा जहार रेजिस्टेंस केते हबो एति हबो वैल्यू पुट करला परे जहा से आंसर त मु जाननी जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज आमे शंट जहा भी पाइले जहा भी पाइबा केते लेंथ रो में वायर नबा जे हम सेति वैल्यू पाइबा तो एबे हमें कोन करबा एटे हम जानिचे रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला कते रो L by A ठीक अछि एठी एरिया कते जो एरिया हे जिवो पाई r स्क्वायर हे जिवो रेडियस कहि दी ऑलरेडी 1 मिलीमीटर सो पुट पाई r स्क्वायर एरिया पाई जिवो ठीक अछि रो कहि देछि हमें ए जो शंट रो वैल्यू जहा पाइले सपोज तक हम x पाइले कि जहा भी पाइले से वैल्यू एठी पुट कर दबा त माने हमकु सेही जो वायर नो जो शंट वायर नो छे तर रेजिस्टेंस केते हबो एठी पाई गेले तो केते लेंथ दरकार हबो व्हाट इज द लेंथ रिक्वायर्ड एठी पाई जबा फ्रॉम दिस फार्मूला रो L by A ठीक अछि तो रो देछि
एरिया तुम पाइगल के पाई आर स्क्वायर पाइज यू नीड ओनली एल तो ये मुझे सन्ट को लिखुची के सन्ट हूँ रो एल बै ए फास्ट सन्ट ये बाहर करदेव जहाँ बाहर ताको वैल्यू पकेबे ये तो आमको एल दरकार एल के एस ए बै रो ठीक अच्छे वेरी इजी सो जस्ट पुट follow this formula put the values and very easily you can solve the question so in this way you can solve this question now we will move to the next one so look at the last question of this session this lecture question kon deichi now in a galvanometer there is a deflection of 10 divisions per milliampere देखो ये एमती टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी कर दीचे सो आई थिंक this will be very easy for you तो से कौन कहते हैं गोटे galvanometer अच्छी which shows a deflection of 10 divisions per milliampere तब जब गोटे milliampere current flow करिबो it will show 10 divisions of deflection the internal resistance of the galvanometer is 60 ohm तब Rg केते कहिला 60 ohm कहिला कौन बचला ना if a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 divisions in all on the scale of the galvanometer what maximum current can this galvanometer read ता माने से कौन कहला आमे केते अमाउंट रो शंट लगेबा 2.5 ओम रो शंट लगेबा ठीक अछि आउ से galvanometer रे टोटल केते राछि डिवीजन 50 डिवीजन अछि त 50 लेबा 50 होछि द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ठीक अछि देखो तमने 50 इज द फुल स्केल रिफ्लेक्शन तो 10 डिवीजन पाई होची 1 मिली एम्पियर तो 50 डिवीजन पाई केते मिली एम्पियर आसीबो 50/10 रहि जबो 5 मिली एम्पियर ता माने galvanometer फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट केते ना Ig होची 5 मिली एम्पियर ठीक अछि तो Ig पाई गले S पाई गले Rg पाई गले से पचला जदि आम 2.5 ओम रो शंट यूज करूचे देन से galvanometer टा केते एम्पियर पर्यंत करंट को रीड करि परिबो ता माने शंट लगला पर कोन हुए दैट इज कन्वर्टेड टू एमीटर तो से एमीटर मैक्सिमम केते अमाउंट ऑफ करंट रीड करि परिबो बा से एमीटर रेंज केते हबो आई पचारि छी तो एस रो फार्मूला कोन Ig * Rg डिवाइडेड बाय I - Ig तो शंट वैल्यू मालूम अच्छी Ig मालूम अच्छी Rg मालूम अच्छी सो I है कौन अननोन सो ए फॉर्मूला यूज करिबो all the values are given simply put the values and very easily you can solve the question so students आज आमे मूविंग galvanometer जहाँ सब कॉन्सेप्ट थिला जहाँ सब फॉर्मूला थिला ताको डिस्कस कले एंड आमे 10टा सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कले डिफरेंट टाइप रो ठीक अछि गोटे दिना क्वेश्चन द मैच करि जाउची बट आई थिंक आमे सबु टाइप रो क्वेश्चंस एटी सॉल्व करले जो टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे एग्जाम रे ठीक अछि तो ए 10टा क्वेश्चन सॉल्व कला पर आई थिंक तमन भीतर गोटे आईडिया पळे आसीथिबो जे galvanometer रो जे क्वेश्चन आसिला हाउ टू अप्रोच इट हाउ टू सॉल्व इट ठीक अछि तो एमती बहुत गुडे क्वेश्चन बुक रे देइची you can follow or you can try to solve all those questions try करो ए टॉपिक रो अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करबे हमें तो 10टा क्वेश्चन सॉल्व करले जदि तमे पारुचो जदि कोठो फ्रॉम एनी अदर सोर्स इफ यू आर गेटिंग एनी अदर क्वेश्चंस try to solve this question and I am sure that after watching this video completely you will be able to solve the other questions as well तो ठीक अछि पुन देखाबा में नेक्स्ट वीडियो रे with a new topic so till then have a nice day and bye bye